अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स की माँ जब बूढ़ी हो गई और काम काज करने से आजिज़ आ गई, वो अब ज़्यादातर वक्त बिस्तर पे गुजारती थी। वो चलती भी थी तो सहारा लेकर, कभी उसके हाथ से कप गिर जाता था, कभी उसके हाथ से चीज़ें गिर जाती थीं, वो कभी चलते चलते थक जाती थी। तो उसने अपनी माँ को देखा तो उसे परेशानी महसूस हुई और उसने अपनी माँ को ओल्ड हाउस पहुँचा दिया, जहाँ उसकी माँ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। ये कभी कभी जाता और अपनी माँ से मुलाकात करके वापस आ जाता। एक दिन इसे इत्तला मिली, ख़बर मिली कि तुम्हारी माँ का आखिरी वक्त आ चुका है, अगर तुम चाहो तो मिलने के लिए आ जाओ। चुनांचे ये शख्स अपनी माँ से मिलने के लिए गया तो माँ ने इसे मौत से पहले कुछ बातें कहीं, जिनमें से दो बातें बड़ी अहम थीं। उसने मौत से पहले कहा, ऐ मेरे बेटे, मेरे मरने के बाद इस ओल्ड हाउस में तुम पंखे लगवा देना, ताकि यहाँ के बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतें गर्मी से परेशान ना हों। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ एक फ्रीज रख देना ताकि चीज़ें ख़राब ना हो, क्योंकि कितनी ही रातें ऐसी थीं जो मैं भूखे गुजार चुकी हूँ। उस शख्स ने तड़प कर कहा, अम्मा आप अभी कह रही हैं, जबकि अगर मैं अब पंखे लगवा भी दूं, फ्रिज यहाँ लाकर रख भी दूं, तो आपको इसका फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। तब उस बूढ़ी ने जवाब दिया, और क्या ही बेहतर जवाब दिया। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं अपने लिए कहाँ कह रही हूँ, मैं तो इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम्हें परेशानी ना हो जब बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद यहाँ लाकर छोड़ दे। तब तुम्हें पंखे के बगैर गर्मी महसूस ना हो, तब तुम्हें बगैर भूख मिटाए रात ना गुजारनी पड़े। मेरे भाई और मेरी बहन, दो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुड़वा बनाई हैं, एक है वालिदैन की फर्माबरदारी और एक है दुनिया की कामयाबी। जी हाँ, जो शख्स वालिदैन की फर्माबरदारी करेगा लाज़िमन उसे कामयाबी मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह वालिदैन की फर्माबरदारी की ताकीद फरमाई है, और जितने लोग इस दुनिया में कामयाब होते हैं उनमें अक्सर की हालत पर अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इनके साथ इनकी माँ और इनके वालिद की दुआएं हैं, वालिद की मेहनतें और माँ की दुआएं। हम में से अक्सर लोगों का मामला ये है कि हम जब ऊंची उड़ान भर लेते हैं तो फिर समझते हैं कि वालिदैन तो बड़े फरसूदा हैं, वो तो गांव के लोग हैं, वो देहात के लोग हैं, वो बूढ़े हैं, उनका कल्चर, उनकी तहजीब, उनका स्टाइल, उनका तरीक़ा बिल्कुल पुराना हो चुका है, हमारे पास जो कुछ है वो लेटेस्ट है। जबकि मामला ऐसा नहीं है। हमने उन्हीं की उंगली पकड़कर चलना सीखा, उनके पल्ले में हम पलते रहे, उनकी नवाजिशात और उनके दुलार प्यार और मोहब्बत ने हमें परवान चढ़ाया। हम जितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, दरख्त का पत्ता जिस कदर बुलंदी पे पहुंच जाए, अगर वो दरख्त की जड़ से जुदा हो जाए तो वो मर जाएगा, सूख जाएगा, गिर जाएगा, फिर उसकी कोई वक़्त नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में हमारे वालिदैन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि अगर वालिदैन या उन दोनों में से कोई एक तुम्हारे होते हुए बुढ़ापे को पहुंच जाएं और फिर वो बुढ़ापे की हालत में ऐसी बातें कहें जो तुम्हें बज़ाहिर नागवार लगें, तो तुम नागवारी का इजहार न करना। ला तक़ुल लहुमा उफ़ भी ना कहना, वला तनहरहुमा, झड़क के बात करना तो बड़ी दूर की बात है, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनसे नरम गुफ्तगू करना। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह जब अपनी माँ का बिस्तर लगाया करते तो पहले उस पर हाथ फेरते, फिर ख़ुद उस पर लेट कर देखते कि आरामदेह है या नहीं, फिर अपनी माँ को वहाँ आराम करने के लिए बुलाते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा, वालिदैन की नाफरमानी क्या है? उन्होंने जवाब दिया कि अगर तुम बिस्तर झाड़ो और इस तरह से झाड़ो कि तुम्हारे वालिदैन या उन दोनों में से कोई एक बैठे हों और तुम्हारे बिस्तर झाड़ने का गुबार उनको पहुँच जाए, तो ये भी वालिदैन की नाफरमानी है। वालिदैन की नाफरमानी कबीरा गुनाह है और वालिदैन की फर्माबरदारी बहुत बड़ा सवाब है, और इतना बड़ा सवाब है, इतनी बड़ी अहमियत की चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपनी इबादत का हुक्म फरमाया, शिर्क से मना फरमाया, तो इन दो अहम चीज़ों के बाद तीसरी चीज़ अल्लाह ने बयान फरमाई, वबिल वालिदैनि इहसाना। खुदावंद कुद्दूस का फरमान तो सुनिए, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना। इबादत सिर्फ अल्लाह की करना, उसके साथ किसी को शरीक न करना और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। जब भी घर में दाखिल हों, वालिदैन या उन दोनों में से कोई एक हों तो कहें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उनके साथ नर्म और अच्छी गुफ्तगू कीजिए, उनके मिलने जुलने वालों से मोहब्बत रखिए, उनकी जायज़ ख्वाहिशात का, तमन्नाओं का एहतराम कीजिए, जहाँ तक हो सके उन पर ख़र्च कीजिए।
اور جب ان کی وفات ہو جائے تو ان کی قبر کی زیارت کیجیے، کیونکہ یہ بھی ذریعہ کامیابی ہے، یہ بھی وسیلہ نجاح ہے۔ دو چیزیں اللہ نے جڑواں بنائی ہیں، والدین کی فرما برداری اور کامیابی۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو والدین کے قدموں کو جا کر پکڑ لیں، اگر آپ نے والدین کے قدموں کو پکڑ لیا تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔